5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। लक्ष्मणगढ़ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। भाई कवरेज गोविंद डोटासरा यहाँ से विधायक हैं, दोबारा से उम्मीदवार हैं, उनका रोड शो है और गोविंद डोटासरा यहीं से भी कुछ देर पीछे जो है वो उनका रोड शो चल रहा है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा इधर हो जाइए, आप ऊपर चढ़ जाइए और वहाँ से क्या पूरा 3 किलोमीटर में पूरी लंबी कतार लगी हुई है। ये रोड शो है और आज आखिरी दिन डोटासरा यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह का माहौल है? माहौल आपको बताने की जरूरत है, आपके सामने है माहौल। गोविंद डोटासरा की प्रचंड बहुमत से शानदार भारी मतों से विजयी है, जिसका आगाज आप देख रहे हो। 3 किलोमीटर मोदी तक आपको जनता नहीं दिख रही है, एक पैर रखने के लिए जगह नहीं है। कम से कम 50,000 वोटों से विजय हो ररे हैं। पिछली बार 10,000 के करीब का इनका मार्जिन रहा था। 22,700 22,000 79,000 और 62,000 98,000 और 67,000 78,000 कैलकुलेशन आपको नहीं है, मुझे पूरा। हम बहुत सारे जगह पे घूमते हैं ना, तो कहीं कहीं के आंकड़े मिक्स हो जाते हैं। अब की बार 1.25 लाख हो जाए, 1.5 लाख भी। अभी आप 50 बोल रहे थे, अभी 1.25 लाख हो गया। 98,000 वोट आए थे, अब की बार 98,000 वोट आए हैं, वो 1.25 लाख हो रहे हैं अब की बार। अच्छा, ये बात है। क्या बड़ी चीज है जो डोटासरा के पास? हिंदुस्तान का किंग है। बच्चे का इतिहास में 1100 किलोमीटर आंकड़ों के अनुसार 55,000 से भारी बहुमत से जीत होगी अब की बार। पूरे राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ में लट गाड़ रहे हैं कांग्रेसी। विकास पुरुष की जीत होगी और विकास हर किसी के नहीं बसता, क्योंकि जैसे की हर किसी के नहीं बसता। बीजेपी वैसे गोविंद सिंह डोटासरा पूरे लक्ष्मणगढ़ में सुभाष महरिया नाम की चिड़िया की फाइल बंद होगी आज। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। सुभाष महिरिया जो है वो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये आप पोस्टर देख लीजिए, उनका टेम्पो लगा हुआ था। ये जरा इधर दिखाइए, ये टेम्पो जो है वो सुभाष महिरिया, ये जो है वो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है और उनका टेम्पो था, प्रचार चल रहा था। और अब जो है इसको यहाँ पे टेम्पो वाले ने बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए गोविंद डोटासरा वो अब आपको नजर आ रहे होंगे। गोविंद डोटासरा जो है वो एक जीप में यहाँ पर चढ़े हुए हैं और अपनी सीट के ऊपर प्रचार उनका दिख रहा है। आज किस तरह से देख रहे, क्या माहौल लग रहा है? डोटासरा प्रचार के लिए पहुंचे हैं, जो रोड शो है। बहुत अच्छा माहौल है। एक तरफी तेज बोलिए। एक तरफी जीत है, बहुत अच्छा माहौल है। 50,000 से ऊपर चुनाव जीतेंगे। 50,000 जीत चुनाव जीत रहे हैं, काम जीत रहा होगा। काम की कीमत है, काम किया है डोटासरा जी ने, बहुत ज्यादा काम किया है। विकास कितना लंबा रोड शो, कितना लंबा पीछे? ये 10 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर लंबा है। 10 किलोमीटर के लगभग है। सब आगे भी गाड़ियाँ बहुत है। ये रोड शो करना पड़ा उनको तब जो है जीत है, या फिर पहले से? पहले से जीत थी। ये तो जीत की खुशी है एक तरह से। ये तो जीत की खुशी मना रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके गोविंद डोटासरा जो है वो यहाँ पर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। और विजय संकल्प यात्रा है ये तो। हाँ, कंफर्म जीत है। 30,000 लीड से जीत रहे हैं। बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। देखिए गोविंद डोटासरा के पीछे पीछे जो है वो गाड़ियों का काफिला चल रहा है और डोटासरा जो है वो एक कितना लंबा पीछे रोड शो है, कितना लंबा पीछे? 4 किलोमीटर से चल रहा है ये काम। अच्छा, तो ये डोटासरा जी का जो है वो रोड शो है और आगे जो है वो बाजार है, पूरा बाजार। अब ये लक्ष्मणगढ़ का जो बाजार है वो आगे है और उससे पहले यहाँ पर गाड़ियों का काफिला जो है वो आप देख रहे हैं। और लक्ष्मणगढ़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है ये ज़्यादातर, और यहाँ पर अब किस तरह से जो माहौल है वो आप देख ही रहे हैं। और हाँ, 50,000 जिता देगा। ये कई बार जो है ये लाइन भी निकाली जाती है अपने उम्मीदवार के लिए, जो है वो स्थानीय 50,000 से जीत रहे हैं। 50,000 से जीत रहे हैं। कहने की बात है या वाकई है भी? वाकई ये बात है, या केवल कहने की चीज है? नहीं कहने की नहीं है। ये जो लक्ष्मण का काम बोलता है, ये आवाज नहीं बोल रही, ये लक्ष्मण का सारा काम बोल रहा है। तो देखिए गाड़ियों में जो है वो लोग यहाँ पर गोविंद डोटासरा के पीछे जो है वो काफिला चल रहा है और पीछे जो है ये। हाँ, क्या कहेंगे? सर, हमने तो पहले ही कहा था, जिस दिन आपने नामांकन भरा था ना, उस दिन ही कहा था कि आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए, पर नहीं माने। कौन?
मेहरिया जी, हाँ? मेहरिया जी पर्चा वापस ले लेना चाहिए सुभाष था। मेहरिया जी। अच्छा, तो ऐसी नौबत है उनकी? अभी देख नहीं रहे क्या आप? रैली को देख के नहीं लगता क्या आपको हाँ। नौबत है या नहीं है? कितने लोग होंगे? आप अंदाजा लगाओ, मैं तो गाड़ी चलाने वाला। जी लगाएंगे हैं? अंदाजा मेहरिया जी लगाएंगे कि लोग कितने हैं, फिर उनको पता लग जाएगा कि क्या है, मतलब ये मैंने गलती कर दी या इस चीज़ का उनको या तो आज ही पश्चाताप हो जाएगा। 44,000 रुपये जीत रहे हैं, 44,000 प्लस। और आइए इधर, पीछे आइए। तो देखिए अब अलग अलग जगह से आप लोग कहाँ से आए हो? कितनी दूर है यहाँ से? 25 किलोमीटर। कहाँ से हो? मगलूड़ा ऐसे घूम जाओ। मगलूड़ा। तो गाड़ियाँ तो काफ़ी हैं। हाँ, तो ये इधर से मतलब कि कहाँ से लोग आए हैं? ये सर लक्ष्मणगढ़ की जनता है, बाहर की नहीं। बाहर की देख लो, ये लगता है क्या आपको कहीं से? ये सर नहीं, हम तो लक्ष्मणगढ़ की पूछ रहे कौन कौन से गांव से कहाँ से हो? मगलूड़ा से हो भैया, हम हमारी वो वाली गाड़ी देखो। मंगलूड़ा कितनी दूर हुआ यहाँ से? यहाँ से हो गया 25 किलो। वो देखो हमारी गाड़ी, वो देखो वो गाड़ी। क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? गाड़ी दिखाओ वो गाड़ी। हैं? गोविंद जी डोटासरा। अच्छा, ऐसा नेता अपन को कभी नहीं मिलेगा राजस्थान के अंदर। विकास का जो काम किया उन्होंने, बहुत सराहना काम किया उसने। विकास का काम है, विकास बोलता है। और मेरिया का कोई नहीं है, वो कभी सिलेंडर, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। तो देखिए ये भी जो है वो यहाँ पर सुभाष महेरिया है, उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, अब कांग्रेस से फिर जो है बीजेपी में फिर चले गए 6 महीने पहले, तो अब उनको टिकट दे दिया गया। अब ये कितना पीछे तक जो है गाड़ियों का काफिला ऐसे ही चल रहा है? बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक है। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ तक मोदी से अब यहाँ तो मोदी भी आ जाए तो नहीं, ये हार नहीं सकता यहाँ पर। 30,000 की चलिए, तो कोई 30,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, अब अपने समर्थकों की अपने अपनी जो है वो बोल है, वो अपने नेता के लिए जो है वो बोलेंगे। नहीं, हम समर्थक नहीं है। मैं पहले बीजेपी को दिया था, पहले वोट, लेकिन अब की बार कांग्रेस को दूंगा, क्योंकि हमारे गांव के अंदर इतना काम करवाया है उस बंदे ने, बहुत काम करवाया है। गोविंद सिंह जी लक्ष्मणगढ़ के विकास पुरुष है, और ये जो 36 कौम की जनता है वो विकास को वोट देने के लिए वो आज तैयार हो गई है। और 25 तारीख को लक्ष्मणगढ़ की जनता दिखा देगी पूरे राजस्थान को कि विकास के नाम से कैसे वोट मिलते हैं। वोट पड़ेंगे। देखिए 1800 करोड़ का जो विकास किया, विकास पर वोट पड़ेंगे। और बीजेपी की जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो खत्म होगी। यहाँ पे बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, उन पर वोट पड़ेंगे। और कांग्रेस यहाँ से अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीतेगी। पिछली बार 22,500 से उन्होंने चुनाव जीता था, इस बार कम से कम 30-35 हजार से चुनाव जीतेंगे। और बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, वो यहाँ पर नहीं चलेगी। देखिए ये गोविंद डोटासरा का रोड शो की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और रोड शो के दिन आखिरी समय चुनाव प्रचार प्रसार का पूरी ताकत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वो अपनी दोनों तरफ से झोंक रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में जो है वो बहुत कुछ बताती है रोड शो को लेकर के किस तरह का माहौल है। देखिए जेसीबी मशीन लगा करके यहाँ पर डोटासरा का स्वागत लक्ष्मणगढ़ में किया गया है। 3 बार के विधायक के 4थी बार मैदान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक बड़ा चेहरा है लक्ष्मणगढ़ से डोटासरा, और इस बार शेखावटी से अपना दमखम दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये जेसीबी मशीन लगा करके यहाँ पर डोटासरा का जो है वो स्वागत किया गया। और अब जो है वो इन कार्यकर्ताओं को नीचे उतारा जा रहा है। थोड़ा नीचे। तो ये फूलों से ये जो है स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे? जोरदार एकदम है, मजा आएगा। हाँ। हाँ। अच्छा, हाँ, क्या क्या देख रहे हैं? डोटासरा का ये रोड शो है, किस तरह का माहौल? डोटासरा जीतेगा, हाँ। 100% जीतेगा। और क्या पूछना चाह रहे हो आप? तो आपको लग रहा है कि माहौल बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया है।
बीजेपी ने जो है वो इधर से सुभाष महिरा को टिकट दिया, पहले वो एक बार हारे हैं तो फिर कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। भाई साहब, लक्ष्मण की जनता समझदार है, विकास को मुद्दा मान के विकास के नाम पे वोट बोलो बोलो विकास के नाम पे वोट कर रही है लक्ष्मण की जनता, और लक्ष्मण की जनता कांग्रेस को विजयी बनवाएगी। तो ये देखिए 4-5 जो है वो बुलडोजर लगा करके, और यहाँ पे जो है वो बुलडोजर से डोटासरा का, हाँ क्या कहेंगे बोलिए। सर, यहाँ से डोटासरा जी जो है ना, वो कोई नाम से नहीं जीत रहे हैं, अपने काम से जीत रहे हैं। उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1800 करोड़ रुपए का काम करवाया है, जिसमें सरकारी कॉलेज है, नेचर पार्क है, स्टेडियम है, 45 करोड़ का हॉस्पिटल है, नेचुआ में तहसील कार्यालय है, नेचुआ के अंदर जो एसडीएम कोर्ट है, और उस पंचायत को तहसील बना दिया। देखो ये सड़क आप चल रहे हो, कैसी सड़क है, कैसे रास्ते हैं। लक्ष्मणगढ़ में इतना विकास किया है कि, लेकिन बड़े ईडी के भी छापे पड़े। छापे तो सर ये एकदम चुनाव के ऊपर पड़े। अगर ईडी सही थी तो 2.5 साल पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ था, उस टाइम कार्रवाई करती। ये बदले की कार्रवाई है मोदी जी की केंद्र सरकार की। इससे डोटासरा जी का रुतबा बढ़ा है, वोट बढ़े हैं, जीत का अंतर बढ़ा है। हाँ, क्या कहेंगे, डोटासरा जी का रोड शो है और ये क्या डोटासरा जी का रोड शो आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डोटासरा जी के द्वारा बुलाई गई भीड़ नहीं, उनके समर्थन में आए हुए, अपने दिल से आए हुए लोग हैं। किसी को 1 रुपए का पेट्रोल नहीं भरवा के दिया, किसी को खाने के पैसे नहीं दिए। 1800 करोड़ रुपए लोगों के दिल में बसे हुए हैं भैया, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। और ये लक्ष्मणगढ़ का चुनाव गोविंद डोटासरा अकेले नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के 2.5 लाख वोटर अब खुद अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ये जिस तरह से शेखावटी में जाटलैंड के तौर पे जो है डोटासरा को कांग्रेस ने प्रेजेंट किया, जाटों का वोट क्या रहेगा इस बार? जाटों का वोट एक तरफा रहेगा। जाट इतने बेवकूफ है क्या जो अपने इतने बड़े नेता को खो देंगे? कौन समाज ऐसा है जो अपने बड़े नेताओं को खोना चाहता है? सिर्फ महरिया जी द्वारा हवा बनाई जा रही है। माइनॉरिटी की वोट वो ले रहे हैं, एक माइनॉरिटी का वोट आप उनके साथ दिखा देना। अभी पीछे पीछे उनका रेल आ रहा है, आगे हम चल रहे हैं, एक माइनॉरिटी का वोट आप बता देना। तो करीब 90,000 जो है वो यहाँ पे जाट वोटर हैं, और 50,000 के करीब ब्राह्मण वैश्य भी हैं, और 20,000 के करीब जो है वो एससी वोट भी है। सर ये किसी एक विशेष जाति का चुनाव नहीं है, पूरे लक्ष्मणगढ़ का चुनाव, और लक्ष्मणगढ़ की जनता चुनाव लड़ रही है। गोविंद डोटासरा चुनाव यहाँ लड़ ही नहीं रहा, ये जनता का चुनाव है, विकास का चुनाव है। यहाँ जो विकास हुआ उसका चुनाव है। गोविंद डोटासरा और किसी पार्टी का चुनाव है ही नहीं है, एक तरफा चुनाव है। दिखाइए आगे विजुअल दिखाइए। हाँ, एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई संचय की स्थिति नहीं है। आखिरी में अब जो है वो आते आते ईडी के छापे पड़े, और उन सब से क्या माहौल है? ये माहौल बनाने की बातें हैं। आपने कहीं पे ये सुना है क्या कि 10,000 रुपए किसी इतने बड़े नेता के घर मिले और वो ईडी छोड़ गई? ठीक है, इतना बड़ा नोट आप जनता में टटोल दो, 10,000 रुपए लोग जेब में लेके घूमते हैं, वहाँ घर पे छापामारी हुई। लेकिन वो कहेंगे कि भनक लग गई थी इसलिए थोड़ा इधर उधर सब सेट कर दिया मामला। तो फिर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं हुई। भनक ईडी की तो भनक लगती नहीं है, ईडी तो स्वतंत्र प्रभाव है, तो किसी राजनेता को अपने डेटा देती नहीं। आप क्या कार्यकर्ता कैसे हैं? नहीं, हम यहाँ के लोकल वोटर्स हैं, लोकल वोटर्स हैं, कोई पद नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। ठीक है, और अब सारे जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, आप इनसे, मेरे से अकेले से नहीं, इनका लाइव इंटरव्यू लो, मतलब राजस्थान की जनता को दिखाओ कि मतलब डोटासरा के लिए कैसे डोटासरा की सीट जो है वो बड़ी सीट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और एक बड़े चेहरे के रूप में जो है वो कांग्रेस भी डोटासरा को प्रेजेंट कर रही है। आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश भर में डोटासरा के फोटो भी हैं, और साथ ही साथ अशोक गहलोत के भी फोटो हैं। तो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के कद के बराबर प्रदेश अध्यक्ष का कद जो है वो यहाँ पर पोस्टर के जरिए कांग्रेस पार्टी जो है वो दिखा रही है। और डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में यहाँ पे आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, और आखिरी समय में उनका जो है ये दौरा चल रहा है। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से रोड शो चल रहा है, चुनाव का आखिरी समय जो है वो है, तो ऐसे में लगता नहीं कि कहीं पर उनको भी सीट पर जो है कुछ खतरा था, या फिर रोड शो आपको लगता है कि एक आखिरी रोड शो नहीं था, ये जनता का आशीर्वाद लेने के लिए चुनाव आचार संहिता 5 बजे भी, ठीक है ना, आचार संहिता के द्वारा बढ़ाए हुआ है, ठीक है ना, टाइम नहीं है, ये तो फिक्स टाइम है, कोई राजनेता अपने लिए बढ़ा नहीं सकता। 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद होना है। जन समर्थन के लिए जिन लोगों से मिल नहीं पाए उनका एक साथ ठीक है ना, रोड पे चले वो लोग मिल ले, ठीक है ना, और लोगों को
लोगों में जो मनमुटाव था किसी में, तो इसके माध्यम से पता चल जाए कि लोगों में अभी भी मनमुटाव रह रहा है या नहीं रह रहा है, अपने साथ है, विकास के साथ है। इसलिए ये छोटा सा आयोजन रखा था। अब पता ही नहीं था इतनी भीड़ आ जाएगी, पता ही नहीं था इतनी भीड़ आ ये जाएगी। कहाँ से कहाँ तक जाएगा अभी रोड शो? ये पूरे लक्ष्मणगढ़ के मुख्य मार्गों, किसी के घर नहीं जाएगा, मुख्य मार्गों से होते हुए गुजर रहा है। अपने आप कारवा बढ़ता जाएगा और अंततः स्थिति हो जाएगी, अंततः स्थिति हो जाएगी कि यहाँ लक्ष्मणगढ़ में, ठीक है ना, आज शाम तक ये हो जाएगा कि चुनाव हो चुका है। एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई संचय की स्थिति नहीं है। हाँ, तो देखिए डोटासरा का ये रोड शो है और उसकी रोड शो की ये तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखा रहा था गोविंद डोटासरा की। और अब इसके बाद में जिस तरह से 5 बजे प्रचार आज बंद होगा, उसके बाद में अब सवाल यही है कि कैसे जो है वो अब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अब डोर टू डोर उसके बाद में प्रचार प्रसार रहेगा गोविंद डोटासरा की सीट पर लक्ष्मणगढ़ में। हालांकि वैसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है और समीकरणों के हिसाब से देखें तो भी डोटासरा आज की टाइम पर एक मजबूत उम्मीदवार यहाँ से जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रोड शो हुआ है अभी ये, और कितना जो है अपने पक्ष में डोटासरा माहौल को बना पाएंगे, सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।